नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, उनको मनाने आ रहे अमित शाह। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार नाराज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार नाराज इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली नाराजगी की वजह है कि जनता दल यूनाइटेड का बिहार में जब भी सीट बंटवारा होता था एनडीए में, तो उसमें बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहता था जी। इस बार जदयू बराबर भाई की भूमिका में है, मतलब 101 सीटें जदयू, 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी। इससे नीतीश कुमार नाराज हैं। वे चाहते थे कि कम से कम एक सीट ही ज्यादा मिले, लेकिन एक सीट ज्यादा मिले। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे नीतीश कुमार को एक सीट कम देकर, मतलब एक सीट और नहीं देकर, भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना नुकसान कर लिया है। पूछिए कैसे? ऐसे कि देखिए, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार में यह प्रचार कर रहा था, राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा था, कांग्रेस भी कर रही थी, तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि इनको, नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको साइडलाइन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। ऐसे में बराबर की सीटें देकर, एक सीट ज्यादा नहीं देकर, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बल दे दिया है, इसको ताकत दे दी है इस अफवाह को कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को कहीं साइडलाइन तो नहीं कर देगी भारतीय जनता पार्टी। तो इससे एनडीए का नुकसान है। जो देखिए, नीतीश कुमार बिहार के अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल। और अति पिछड़े नीतीश कुमार में अपना भविष्य देखते हैं, नीतीश कुमार में अपनी सुरक्षा देखते हैं जी। तो नीतीश कुमार जैसे ही उनको दिखता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है, उन्हें चिंता होने लगती है, अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। क्योंकि बिहार में अगर दमन उत्पीड़न रुका है अति पिछड़ों पर, दलितों पर दमन उत्पीड़न रुका है, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। और नीतीश कुमार में ही ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित महादलित है, ये अपना भविष्य देखता है। तो चिराग पासवान भले ही हों पासवान जाति के नेता, लेकिन दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों का विश्वास आज भी नीतीश कुमार पर है। इसलिए देखिए, तमाम एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हर सर्वे में यह जरूर आता है कि 16 से 20% लोग आज भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे 25 से 30। बिल्कुल। तो यह जो हुआ है, पहले तो यह नाराजगी की वजह है कि इक्वल सीटें बांटी गई, बराबर सीटें बांटी गई, इसलिए नीतीश नाराज है। दूसरा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह है वो ये है कि नीतीश कुमार कुछ सीटें जदयू की सीटें लोजपा को दिए जाने से नाराज है, और बेहद नाराज है, जिसमें हम आपको उन सीटों के नाम बताते हैं। और कुछ सीटों पर तो इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने जो सीटें लोजपा को दी गई थी उन सीटों पर सिंबल बांट दिया है नाराज होकर। अब नीतीश कुमार को मनाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं आज। क्या, कैसे मनाते हैं, क्या बात होती है? राजगीर सुरक्षित जो सीट है, यह इस सीट पर पिछले 2 बार से 2015 और 20 में जदयू का विधायक था। इस बार यहां से यह कहा जा रहा है कि राजगीर सुरक्षित सीट दे दी गई है लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान की पार्टी। अभी जनता दल यूनाइटेड ने कल रात, मुख्यमंत्री ने कल शाम 7 प्रत्याशियों को सिंबल सौंप दिया है। भोरे सुरक्षित से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सोनवर्षा सुरक्षित से मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, राजपुर सुरक्षित से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, जमालपुर से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और झाझा से दामोदर रावत। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि राजगीर सुरक्षित और जो दूसरी सीटें हैं, जो जदयू की सीटें लोजपा को दी जा रही हैं, उस पर अड़ गए हैं नीतीश कुमार की, यह नहीं होगा। तो अब फिर से सीटों की शेयरिंग होगी, चल रही है सीटों की शेयरिंग पर बातचीत। और मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुला ली गई है, उसमें तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वे पहुंच गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो खबर आ रही है कि इस मीटिंग में निर्णय होगा कि हमें कैसे इस मामले को सुलझाना है। नीतीश कुमार भी सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पार्टी के जो नेता हैं, उनके इंटरेस्ट पर, उनका हक मारकर वे नहीं सुलझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका हक सुरक्षित रहे। इस बीच
एनडीए के कई बड़े नेताओं ने पोस्ट किया है। सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया है और कहा है कि एनडीए में उन्होंने जो लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर कहा है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, अंतिम दौर में है। सम्राट चौधरी भी लिख रहे हैं कि अंतिम दौर में है, कौन कहां से लड़ेगा, किस दल किस सीट से लड़ेगा, यह बातचीत अंतिम दौर में है। सोनबरसा को लेकर नाराज हैं, राजगीर सुरक्षित सीट को लेकर नाराज हैं और सोमवार को यानी कि कल रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया गया है। राजगीर सुरक्षित सीट भी दिए जाने से खफा है नीतीश कुमार। अब और एक बड़ी खबर आ रही है प्रियंका, वो खबर यह है कि सीएम हाउस के बाहर जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल धरना पर बैठ गए और वो कह रहे हैं कि लाठी मारो चाहे जो करो, हम हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि उनका टिकट काटने की साजिश हो रही है, पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली है। सीएम हाउस में वे आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस में कुछ लोग बैठे हैं जो उन्हें बेटिकट करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि लाठी चलाइए फिर हटूंगा, यहां से टिकट लेकर ही जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हूं, बड़े नेताओं से नाराज हूं पर उनका नाम नहीं लूंगा। गोपाल मंडल विवादित विधायक रहे हैं गोपालपुर से और जदयू के विधायक हैं, लेकिन विवादों से इनका इतना ज्यादा नाता है कि पार्टी इनका टिकट काटने पर विचार कर रही है। अब नीतीश कुमार नाराज है और इधर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 48 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए और सबको 1 से 2 दिन में नामांकन करने को कह दिया है। अब जो 48 कैंडिडेट्स घोषित किए हैं उसमें कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं के नाम कटने का संकेत मिला है। अच्छा। बड़े नेताओं का टिकट कटेगा। जिसका टिकट कटेगा, खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष और पटना सिटी से विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट कटेगा, कुम्हरार से विधायक अरुण कुमार का टिकट कटेगा और कुम्हरार से संजय गुप्ता को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि अरुण कुमार ने पहले ही कह दिया था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब यहां से देखिए, नंदकिशोर यादव की जो सीट है, कुम्हरार से अरुण कुमार का टिकट कट गया है, कुम्हरार से संजय गुप्ता को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। अब देखिए क्या कुछ होता है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे तारापुर से। वे नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और 16 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तारापुर में नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और कई बड़े नेता शामिल होंगे। और सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने बताया है कि 15,000 लोग उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई। अब इतना कुछ हो गया है और अभी महागठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है। महागठबंधन में हम बात अगली खबर में करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार नाराज हो गए और अमित शाह उनको मनाने आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमित शाह उनको मना पाते हैं या नहीं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी।